दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड में 7 अप्रैल तक छाए रह सकते हैं आंशिक बादल। झारखंड में 6 अप्रैल तक गरज के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के आसार हैं। 2, 3 एवं 4 अप्रैल को आसमान मुख्यतः साफ एवं मौसम शुष्क रहेगा। 5 अप्रैल को झारखंड के दक्षिणी एवं मध्य भागों में कहीं कहीं गरज के साथ हल्के दर्जे की बारिश हो सकती है। वहीं 7 अप्रैल को आंशिक बादल छाए रह सकते हैं और मौसम शुष्क रहेगा। झारखंड में नौकरी पाने के लिए इस नए पोर्टल में करें रजिस्ट्रेशन। झारखंड में संचालित निजी कंपनियों में स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, इसके लिए झारखंड सरकार ने कानून बनाया है। इसके साथ ही प्राइवेट कंपनियों में नौकरी मिल सके, इसके लिए प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। सरकार की ओर से झारखंड niyojan.jharkhand.gov.in के नाम से पोर्टल भी शुरू कर दिया गया है। भारत के 100 ताकतवर लोगों के नाम में शामिल सीएम हेमंत सोरेन का नाम। झारखंड के सीएम श्री हेमंत सोरेन भारत के 100 ताकतवर लोगों में शामिल हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने भारत के 100 शक्तिशाली लोगों की सूची जारी की है, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 64वें स्थान पर हैं। प्रथम स्थान में पीएम नरेंद्र मोदी हैं। इस सूची में श्री सोरेन का नाम अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण, रणबीर कपूर से पहले हैं। इस सूची में वे झारखंड के इकलौते शख्स हैं। आईएमडी ने दी चेतावनी, अप्रैल से जून तक होगी भयंकर गर्मी। पिछले कुछ दिनों से उत्तर भारत में बारिश हो रही है, जिसके चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई। भारत मौसम विभाग ने अप्रैल से जून के बीच भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने बताया कि अप्रैल से जून में पूर्वी, उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत में सामान्य से अधिक गर्मी पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि अप्रैल महीने में बारिश हो सकती है। भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र, मध्य और उत्तर पश्चिमी के अधिकांश हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के निर्देशक के अनुसार पंजाब, हरियाणा, बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिमी बंगाल, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया, इस साल उत्तर पश्चिमी और प्रायद्वीपीय भारत को छोड़कर देश में अन्य इलाकों में सामान्य से अधिक तापमान रहने की संभावना है। 30 अप्रैल तक तैयार हो जाएगी झारखंड हाईकोर्ट की नई बिल्डिंग। झारखंड उच्च न्यायालय का नया भवन 30 अप्रैल तक तैयार हो जाएगा। इसके बाद इसे उच्च न्यायालय को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। झारखंड के भवन निर्माण सचिव ने शुक्रवार को इसकी जानकारी हाईकोर्ट को दी। इस पर अदालत ने भवन निर्माण सचिव से कहा कि उच्च न्यायालय के वकीलों ने नए भवन में उन्हें होने वाली जिन समस्याओं से अवगत कराया है, उसका हल बैठक कर निकाला जाए। पूर्व में मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने वकीलों की एक कमेटी बनाई थी। कमेटी को भवन निर्माण में शामिल सभी एजेंसियों के अधिकारियों के साथ निरीक्षण कर रिपोर्ट देने को कहा गया था। वकीलों की कमेटी ने निरीक्षण कर रिपोर्ट भी सौंपी थी। इसके जवाब में सरकार ने शपथ पत्र दाखिल कर अदालत को बताया था कि उच्च न्यायालय भवन में 540 वकीलों के चैम्बर बनाए गए हैं। 2 कैंटीन है। दिव्यांगों के लिए रैंप की व्यवस्था है। झारखंड के 6 नक्सल प्रभावित जिलों को मिले 51.73 करोड़ रुपए। झारखंड के 6 नक्सल प्रभावित जिलों को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 51.73 करोड़ रुपए मिले हैं। यह राशि केंद्र प्रायोजित पुलिस आधुनिकीकरण योजना अंतर्गत विशेष केंद्रीय सहायता योजना के तहत दी गई है। विशेष केंद्रीय सहायता योजना के तहत मिली राशि से झारखंड के 6 जिलों में सार्वजनिक आधारभूत संरचना और सेवाओं से संबंधित क्रिटिकल गैप्स को भरा जाएगा। इसके लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने देश के अति उग्रवाद प्रभावित जिलों में विशेष केंद्रीय सहायता देने की योजना बनाई थी, जिसमें झारखंड के 6 जिले शामिल हैं। झारखंड में बदल गई विद्यालयों की टाइमिंग। झारखंड में स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है।
झारखंड में सरकारी विद्यालय के साथ साथ प्राइवेट विद्यालयों के भी समय में बदलाव किया गया है। विद्यालयों में अभी डे शिफ्ट चल रहा था, जो सुबह 9 बजे से शुरू होकर दोपहर 3 बजे तक चलता था, लेकिन इसे बदलकर अब सुबह 7 से दोपहर 1 बजे तक कर दिया गया है। विद्यालयों की टाइमिंग 1 अप्रैल से बदल गई है, जो 30 जून तक चलेगी। छात्रों के लिए ये विद्यालयों में नियमित रूप से मॉर्निंग कक्षा शुरू होंगे। शिक्षा विभाग के निर्देश के अनुसार मॉर्निंग शिफ्ट की क्लास के बाद इंडोर व आउटडोर गेम आयोजित की जाएंगी। ऐसे में ये दुविधा बनी हुई है कि गर्मी में दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक बच्चे चिलचिलाती धूप में कैसे खेलेंगे। बता दें कि विभाग के द्वारा जारी निर्देश के अनुसार पहली व दूसरी कक्षा 45-45 मिनट की होगी, तीसरी व चौथी घंटी 40-40 मिनट की। इसके बाद लंच का समय हो जाएगा, जो 11 से 11:30 बजे तक होगा। व्हाट्सएप पर आया नया फीचर, अब एडिट कर सकेंगे फ़ोटो और वीडियो। व्हाट्सएप एंड्रॉयड बीटा पर कुछ बीटा टेस्टर्स के लिए एक नया टेक्स्ट एडिटर अनुभव ला रहा है। एक नई रिपोर्ट के अनुसार बीटा टेस्टर अब टेक्स्ट एडिटर में फ़ोटो, वीडियो और GIF को यानी जीप को एडिट कर सकेंगे। WA बीटा इन्फो के अनुसार यूजर्स कीबोर्ड के ऊपर दिखाई देने वाले फॉन्ट विकल्पों में से किसी एक को टैप करके विभिन्न फॉन्ट के बीच आसानी से स्विच करने में भी सक्षम होंगे। टेक्स्ट अलाइनमेंट, जी हाँ, अलाइनमेंट को बाएं, केंद्र या दाएं में भी बदला जा सकता है। बीटा यूजर्स टेक्स्ट के बैकग्राउंड का रंग बदल सकते हैं, जिससे उनके लिए ज़रूरी टेक्स्ट को बाकी हिस्सों से अलग करना आसान हो जाता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कैलिस्टोगा, कुरियर प्राइम, डेमियन एक्सपो 2 और मॉर्निंग ब्रीज सहित बीटा टेस्टर्स के लिए कुछ नए फॉन्ट भी जारी किए गए हैं। मार्च में 1.60 लाख करोड़ रुपए से अधिक का GST कलेक्शन। देश में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी GST कलेक्शन से सरकार की झोली भर गई है। मार्च 2023 में GST का संग्रह काफ़ी अच्छा रहा है। मार्च 2023 में देश का GST संग्रह 1,60,122 करोड़ रुपए का रहा है। ये GST के इतिहास का अब तक का दूसरा सबसे बड़ा कलेक्शन है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कलेक्शन के लिहाज से बीते वित्त वर्ष का आखिरी महीना काफ़ी शानदार रहा है। ये देश में GST के इतिहास का अब तक का दूसरा सबसे बड़ा राजस्व संग्रह है और अप्रैल 2022 के बाद से दूसरे स्थान का सर्वाधिक बड़ा GST कलेक्शन साबित हुआ है। मार्च 2023 के GST कलेक्शन में ये खास बात है कि लगातार 14 महीनों से ये 1.4 लाख करोड़ रुपए के ऊपर बना हुआ है। वहीं जब से GST देश में लागू किया गया है, तब से ये दूसरा ऐसा मौका है जब GST संग्रह 1.6 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो रहा हो। झारखंड में स्कोर के आधार पर होगा शिक्षकों का स्थानांतरण। झारखंड के सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों का स्थानांतरण उनके स्कोर के आधार पर किया जाएगा। झारखंड में शिक्षा विभाग ने तबादले के लिए शिक्षकों की सूची के साथ उनका स्कोर कार्ड भी जारी किया है। इसमें जिस शिक्षक को जितने अधिक स्कोर प्राप्त हुए हैं, उन्हें पसंद के जोन में ट्रांसफ़र में प्राथमिकता दी जाएगी। गौरतलब है कि इस बार शिक्षकों का तबादला जोन के आधार पर किया जा रहा है। पूरे जिले में स्कूलों को कुल 5 जोन में बांटा गया है। बता दें कि नगर निगम, नगर पंचायत समेत शहरी क्षेत्र के विद्यालयों को जोन 1 में रखा गया है, जबकि शहरी क्षेत्र के आसपास के विद्यालयों को जोन 2, तो वहीं जोन 3 में प्रखंड व अनुमंडल से 5 किलोमीटर के भीतर स्थापित स्कूल रखे गए हैं। जोन 4 में राष्ट्रीय उच्च पथ व जिला पथ से 8 किलोमीटर तक के स्कूल रखे गए हैं। जोन 5 में अति दुर्गम पहाड़ी गांवों में स्थापित स्कूलों को रखा गया है। इसी आधार पर शिक्षकों की स्कोरिंग की गई है। जिन शिक्षकों को जोन 5 में रखा गया है, उन्हें इस कैटेगरी में सर्वाधिक अंक दिए गए हैं। देश में कोविड-19 ने पकड़ी रफ्तार। देश में कोरोना वायरस ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है।
पिछले 24 घंटे के दौरान देश में 2,994 नए मामले सामने आए हैं। इससे भारत में कोविड के एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 16,354 हो गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कोविड के बढ़ते मामलों पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि भारत में बढ़ रहे कोरोना के लिए नया ओमिक्रॉन वेरिएंट XBB.1.16 जिम्मेदार है। WHO ने अपनी यह टिप्पणी 27 फरवरी से लेकर 26 मार्च 2023 तक के कोविड आंकड़ों पर की है। वैश्विक स्वास्थ्य निकाय ने कहा है कि राहत की बात यह है कि इस दौरान अस्पताल में भर्ती होने या कोरोना से होने वाली मौतों में कोई वृद्धि नहीं देखी गई है।